बेसिकली ना प्रोजेक्ट है क्या, बेसिकली इट्स स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उससे ऐसे बोल सकते हैं। ओके, सो जो हमारा अभी ट्रेडिश सिस्टम है, जो करंटली सिस्टम है, ओके, जैसे भी समझिए 4 लेन है, ठीक है। तो हमारा सिस्टम कैसी है कि हर एक पे सिग्नल होता है और हर एक सिग्नल 30 सेकंड तक ओपन रहेगा। जैसे ये सिग्नल 30 सेकंड तक ओपन रहेगा, ये 30 सेकंड तक, ये 30 सेकंड तक और ये 30 सेकंड तक, राइट। और अभी कंसिडर करो कर कि अभी मतलब, और ये इस क्लॉकवाइज मतलब जाता है ना, मतलब ये पहले ओपन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अभी कंसिडर कर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब ये फर्स्ट वाले लेन पे मतलब सिग्नल ओपन है, ओके। बट कंसिडर करो अभी थर्ड वाले लेन पे एम्बुलेंस है ना। तो अभी एम्बुलेंस को इतने दूर है एम्बुलेंस, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, ओके। तो अभी एम्बुलेंस को इतना वेट करना पड़ेगा ना कि पहले ये छूटे, पहले ये छूटे, फिर ये छूटे, फिर ये आएगा, तो अभी एम्बुलेंस को प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई कोई सिग्नल पे नहीं होता है, जो समझदार लोग होते हैं वो सारे रुक जाते हैं, एम्बुलेंस को जाने देते हैं। पर कोई कोई होते हैं जो मतलब नहीं नहीं देखते कि भाई एम्बुलेंस रहे या कोई भी रही, ओके। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे करंट सिस्टम का, है ना। सेकंड ड्रॉबैक क्या है, अभी कंसिडर करो, एक मिनट इसको रिमूव करता हूँ। ये मैं जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि अपन ने सिस्टम क्यों बनाया, ओके। अभी सेकंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जैसे भी समझ ये एक लेन है और यहाँ पे सिर्फ 2 गाड़ी है, 1 और ये 2, ठीक है। और अभी कंसिडर करो ये एक लेन है, यहाँ पे 3 गाड़ी है, 1 2 3, ओके। और यहाँ पे कंसिडर करते कि 10 गाड़ी से, 10 10 करते या 5 गाड़ी से समझते हैं, ओके 5। और यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 20 गाड़ीज है, ओके। 20 नहीं 30 कंसिडर करते हैं कि 30 व्हीकल्स है, ओके। तो मुझे बताओ, अभी अभी सिस्टम कैसा है कि ये भी 30 सेकंड ओपन रहेगा, ये भी 30 सेकंड, ये भी 30 सेकंड, ये भी 30 सेकंड, ओके। बट अभी मेरे को बता कि ये जो 2 व्हीकल है, इसको इस सिग्नल से पास आउट होने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 5 या 10 सेकंड, राइट। और सेम वे अगर हम ये तीन अगर व्हीकल्स को देखें तो इनको भी पास होने में कितना लगेगा? हार्डली 10 सेकंड। और सेम अगर ये 5 व्हीकल्स को देखें तो यहाँ पे भी कितना लगेगा? 10 सेकंड। और अगर ये 30 व्हीकल्स को देखें तो एटलीस्ट इसको 30 सेकंड तो भी चाहिए पास होने में, है ना। क्योंकि 30 व्हीकल्स, 30 या 40 या 50, मतलब इतना तो भी टाइम चाहिए ताकि पूरे व्हीकल्स निकल जाए, राइट। तो अपना करंट सिस्टम अगर अभी देखेंगे, जो करंट है सिग्नल पे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सेकंड में तो व्हीकल निकल जाएंगे, ओके। बट अभी करंट सिस्टम क्या देता है? 30 सेकंड देता है, ओके। तो अभी 30 में से अभी 20 सेकंड यहाँ लोगों के वेस्ट हो गए ना, मतलब 20 सेकंड तक यहाँ पे कोई व्हीकल ही नहीं है, पर सिग्नल ओपन है। सेम वे यहाँ पे भी 10 सेकंड में क्लियर हो जाएगा सिग्नल, और यहाँ पे भी 20 सेकंड खराब हो जाएंगे और 20 सेकंड तक के कोई व्हीकल रहेगा ही नहीं। सेम वे यहाँ पर भी 20 सेकंड खराब होंगे, है ना, क्योंकि 10 सेकंड में क्लियर हो जाता है सिस्टम। तो यहाँ पे भी 20 सेकंड खराब हुए, यहाँ पे भी 20 हुए, यहाँ पे भी 20 हुए, तो टोटल 60 सेकंड खराब हो गए, है ना। 60 सेकंड खराब हो गए ना। मतलब अब यहाँ पे 30 सेकंड में चांसेस है कि पूरे व्हीकल निकल जाए और पूरे नहीं भी निकले, राइट। तो अगर अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि व्हीकल की डेंसिटी के हिसाब से काउंट करे कि वहाँ पे कितना समय लगना चाहिए, तो हम ये जो 60 सेकेंड है इसमें से कुछ अमाउंट जो ज़्यादा व्हीकल से वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, राइट। अगर हम यहाँ का अगर 20 सेकेंड 60 में से 20 सेकेंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं 30 में, तो 50 सेकेंड में ये 30 व्हीकल्स निकल जाएगी ना, इनको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यही जो अपना पर्पस सिस्टम है कि हमारा स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जो क्या करता है, डेंसिटी के हिसाब से, व्हीकल काउंट के हिसाब से मतलब प्रायोरिटी देता है कि कौन सा सिग्नल ओपन रहना चाहिए और कितने देर तक ओपन रहना चाहिए, वो भी देता है। और एक और चीज़ करता है कि अगर कंसिडर कर यहाँ पे 30 व्हीकल है बट यहाँ पे एम्बुलेंस है, ठीक है। तो हमारे सिस्टम क्या करेगा, इस वाले सिग्नल को पहले प्रायोरिटी देगा क्योंकि एम्बुलेंस है, राइट। तो एम्बुलेंस के हिसाब से पहले प्रायोरिटी देगा, फिर देन टाइमिंग के हिसाब से एलोकेट करेगा। जैसे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, इसको सेकंड देगा, इसको थर्ड देगा और इसको फोर्थ देगा, ठीक है। और उनके व्हीकल के हिसाब से उतने देर तक वो सिग्नल ओपन रखेगा, ओके। तो हमारे इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है व्हीकल डिटेक्शन, मतलब जिसको काउंट करेंगे हम, और सेकंड चीज़ है इमरजेंसी व्हीकल। तो जैसे देख ईवी मतलब इलेक्ट सॉरी ईवी था ना, एक इमरजेंसी व्हीकल, ईवी मतलब इमरजेंसी व्हीकल, ठीक है। और टीवी मतलब टोटल व्हीकल, क्योंकि टोटल व्हीकल कितने हैं। और ई टी आर मतलब एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कितना टाइम लगेगा उस सिग्नल को क्लियर होने में। और पी मतलब प्रायोरिटी, ओके। ये सारे शॉर्टकट मैंने उसमें डाला है क्योंकि उतना बड़ा आएगा नहीं ना वहाँ,
ठीक है? तो अभी देख, अभी हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट मतलब मेन चीज़ व्हीकल डिटेक्ट करना है, अभी ऑटोमैटिकली तो होगी नहीं, है ना? तो मार्केट में ना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए एल्गोरिदम्स अवेलेबल है, जैसे योलो एल्गोरिदम होता है, एक है टेंसरफ्लो का ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे एल्गोरिदम मतलब मार्केट में अवेलेबल है, बट सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में और सबसे ज़्यादा फास्ट योलो काम करता है, ठीक है? तो हमने क्या किया है, जैसे समझ ये एक वीडियो है मतलब मैंने एक लेन का वीडियो है, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, योलो एल्गोरिदम को यूज़ किया है और योलो एल्गोरिदम को मतलब इस वीडियो को इस योलो एल्गोरिदम में इनपुट दिया है, ठीक है? फिर योलो एल्गोरिदम क्या करेगा, उस इनपुट इमेज को क्या बोलते हैं वीडियो को प्रोसेस करेगा और बताएगा कि कहाँ-कहाँ व्हीकल्स है और कहाँ-कहाँ मतलब वो बेसिकली टोटल 80 टाइप्स के ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। अगर तू योलो के बारे में यूट्यूब पे पढ़ेगा ना, तो तेरे को काफ़ी सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो योलो बेसिकली 80 टाइप्स के ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है, लाइक पर्सन, कार, स्कूटर, घर, चेयर, मतलब काफ़ी सारे डिटेक्ट करता है। बट हमको इतने सारे की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो मैंने क्या किया है, इसमें से सिर्फ जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वही लिया है, वही चीज़ें को एक्सट्रैक्ट किया है। जैसे क्या क्या रिक्वायर्ड है, स्कूटर, साइकिल, कार, ट्रक, तो जो जो व्हीकल्स है सिर्फ मैंने उन्हीं को यूज़ किया है। बाकी बाकी जो भी डिटेक्ट होता है मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो अपने काम के नहीं है, ठीक है? फिर ये इनपुट वीडियो योलो एल्गोरिदम में जाता है, योलो एल्गोरिदम प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो हमको सारे आउटपुट देता है कि 80 ऑब्जेक्ट कहाँ-कहाँ पर है, ठीक है? फिर इस 80 ऑब्जेक्ट का जो भी आउटपुट रहेगा, मैंने खुद का एल्गोरिदम बनाया है, ठीक है? वो एल्गोरिदम क्या करता है, इन 80 में से क्लासिफाई करता है इन 4-5 ऑब्जेक्ट को, मतलब अ, 4-5 इन द सेंस कार, ट्रक, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करता है कि ये कहाँ-कहाँ है, ठीक है? और उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करके उनका काउंट निकालता है कि यहाँ पे कितने व्हीकल है, उनका काउंट, ठीक है? और उस काउंट फिर मतलब ये अभी लेन 1 का वीडियो हो गया तो इसका काउंट मिल गया। फिर लेन 2 का वीडियो मिलेगा उसका काउंट, फिर लेन 3 का फिर उसका काउंट। ये सारे वीडियो इस योलो एल्गोरिथम के अंदर जाते हैं और आउटपुट इस वे में निकाल के देता है। फिर मैं सबका काउंट स्टोर करके रखता हूँ, ठीक है? फिर काउंट स्टोर करने के बाद ना फिर मैं उनको टाइम एलोकेट करता हूँ। मतलब अगर जैसे 5 व्हीकल है तो मैं उसको 10 सेकंड दे दूँगा, अगर 10 व्हीकल है तो मैं उसको 20 सेकंड दे दूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से मैं उसको टाइम एलोकेट करता हूँ। ये तो हो गई किसके लिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, मतलब व्हीकल डिटेक्शन के लिए। ये चीज़ तो नॉर्मल थी, ठीक है? ये उतना मतलब ये अगर तू बोलेगा तो ये उतनी रिसर्च चीज़ नहीं है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। बट हमारा अभी रिसर्च प्रोजेक्ट है, राइट? तो हमको कुछ तो ऐसे रिसर्च करना था। तो अगर तू देखेगा इमरजेंसी व्हीकल, ठीक है? तो अगर पूरा इंटरनेट भी छान लेगा ना इमरजेंसी व्हीकल के लिए, तेरे को कुछ मिलेगा नहीं ऐसा, मतलब कि एकदम ऐसा बना-बुनाया, ओके? इवन इसका डेटा सेट भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में इमरजेंसी व्हीकल्स का, ठीक है? तो तू अगर प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में जाएगा, ठीक है? तो 1 मिनट, जैसे मैं प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में जाता हूँ, ठीक है? तो ये जैसे मैं प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में आ गया, ओके? तो यहाँ पे देख मल्टीपल फ़ोल्डर्स है। तो ये GUI इमेजेस है, ये मॉडल है, ये नोटबुक है, ये टेस्ट डेटा है मतलब टेस्टिंग डेटा वीडियोस, और ये हमारा लॉगिन पेज का जो कोड है इसमें, और इसमें मेन ट्रैफिक का कोड है, और ये हमारा ट्राइमल एल्गोरिदम है जो क्या करता है मतलब पूरे काउंट लेता है, सारे व्हीकल्स के काउंट लेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम मैनेज करेगा। एंड लास्ट वाला कौन सा, वीडियो मॉड्यूल, मतलब जिसमें वीडियो प्रोसेस होता है, मतलब वीडियो प्रोसेसिंग का कोड है, ठीक है? तो अभी ये जो डेटा सेट है ना, इस डेटा सेट के अगर तू अंदर जाएगा तो यहाँ पे 2 फ़ोल्डर है, एक ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो मैं ट्रेनिंग के अंदर जाता हूँ तो देख यहाँ पे 2 और सब फ़ोल्डर है, इमरजेंसी व्हीकल, नॉन इमरजेंसी व्हीकल। तो अगर तू इमरजेंसी व्हीकल में जाएगा, यहाँ पे देख ये सारे व्हीकल्स है, जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस की गाड़ी है, ओके? तो ये सारी इमेजेस का डेटा सेट कहीं नहीं मिलेगा। मैंने गूगल से एक-एक इमेज डाउनलोड की है और इस फ़ोल्डर में स्टोर की है, ठीक है? ये ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी सारी इमेजेस है। अभी इसका काउंट देखना पड़ेगा मुझे। ये सिर्फ़ ट्रेनिंग वाला पार्ट है, ओके? तो ये 1200 इमेज है, और जैसे अभी नॉन इमरजेंसी व्हीकल भी है। ये एक-एक इमेज मैंने डाउनलोड की है गूगल से, तो ये 1300 है नॉन इमरजेंसी व्हीकल, ठीक है? ये हो गया ट्रेनिंग का, और सेम वे टेस्टिंग के लिए भी है, टेस्टिंग में भी वो काफ़ी सारी इमेजेस हैं। तो ये है ऑलमोस्ट 100, और ये इसमें भी 100 फाइल होगी, तो ऑलमोस्ट मतलब 1500 इमेजेस मैंने कलेक्ट किया था, नॉन इमरजेंसी व्हीकल और इमरजेंसी व्हीकल, ठीक है? तो अभी देख, तो मैंने क्या किया है, अगर तुझे देख मशीन लर्निंग
और डीप लर्निंग दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। मशीन लर्निंग इज़ जस्ट फॉर न्यूमेरिकल डे मतलब है ना नॉर्मल डेटा और नॉर्मल पर्पस सिस्टम के लिए यूज़ होता है, ओके। बट अगर तुम्हें इमेज रिलेटेड प्रोसेसिंग करना है और हैवी प्रोसेसिंग करना है और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो वहाँ पे डीप लर्निंग यूज़ करना पड़ता है। डीप लर्निंग इज़ मच मोर एक्यूरेट दैन मशीन लर्निंग। वो ज़्यादा एक्यूरेसी देती है और ज़्यादा एक्यूरेट है, इसीलिए हमने डीप लर्निंग यूज़ किया है, ठीक है। अब डीप लर्निंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं मल्टीपल एल्गोरिदम्स, जैसे CNN हो गया, ठीक है। तो CNN इज़ अ न्यूरल नेटवर्क मतलब आर्किटेक्चर है एक, ठीक है। तो हम नॉर्मल CNN यूज़ करके भी इसको ट्रेन कर सकते थे एल्गोरिदम को, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम नॉर्मल CNN अगर यूज़ करते, मैंने नॉर्मल CNN यूज़ नहीं किया है, तो हमको एक्यूरेसी कम मिलती, ओके। क्योंकि ये अब ऐसा सिस्टम है जिसमें इमरजेंसी व्हीकल हमें डिटेक्ट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ओके। तो मार्केट में ना एक ऑलरेडी मॉडल अवेलेबल है, उसको बोलते हैं एलेक्स नेट, ठीक है। बेसिकली एलेक्स नेट क्या है, इसके बारे में गूगल या यूट्यूब पढ़ लेना, इसमें बहुत सारे अवेलेबल है इसका। एलेक्स नेट मतलब जैसे देख अभी हमारा हम कैसा पर्पस सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें 2 टाइप के ऑब्जेक्ट, एक इमरजेंसी व्हीकल और एक नॉन इमरजेंसी व्हीकल है ना? हमारे पास 2 ही आउटपुट क्लास है, एक इमरजेंसी व्हीकल और एक नॉन इमरजेंसी व्हीकल। बट एलेक्स नेट मतलब ऐसे डेटा सेट पे बना है जिसमें ऑलमोस्ट बिलियंस या मिलियंस इमेजेस थी, और जिसमें मतलब डेटा सेट था बिलियंस या मिलियंस का मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, डेटा सेट था उस उतना बड़ा, और उसमें हज़ारों क्लास थी। मतलब जैसे अभी हमारी 2 ही क्लास है, एक नॉन इमरजेंसी व्हीकल और इमरजेंसी व्हीकल, और इसमें बट एक्चुअल में जब ये एलेक्सनेट बना था, तब ये इस डेटा सेट पे से बना था, डेटा सेट पे इसमें जिसमें हज़ारों क्लास थी, और इस हज़ारों क्लास में उसकी एक्यूरेसी आई थी मोर देन 95%। मतलब तो सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा, मतलब मैंने कितनी बड़ी मतलब प्रोसेसिंग कर रहा होगा, मतलब हज़ारों क्लास को उसने इतना एक्यूरेट प्रिडिक्ट किया है 95 एक्यूरेसी के साथ। तो हमारी तो 2 ही क्लास है, तो तू सोच सकता है हमारे 2 क्लास में कितना अच्छा एक्यूरेसी देगा वो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बनाया मॉडल है, मतलब CNN का ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल बोलते हैं इसको, प्री ट्रेंड मॉडल है। तो हमने एलेक्स नेट यूज़ किया है। क्यों एलेक्स नेट यूज़ किया? क्योंकि हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिले, क्योंकि हमारा पर्पस सिस्टम ऐसा है जो कि एक्यूरेसी मिले। हम CNN भी यूज़ कर सकते थे, पर इसमें CNN में 90 या 80 ऐसी कुछ एक्यूरेसी आती थी, ओके। तो एलेक्स नेट की मैं एक्यूरेसी बताता हूँ तुझे कितनी आई है। तो एलेक्स नेट की यूज़ किया है इसके लिए भी, इमरजेंसी व्हीकल के लिए। एक फ्लो कैसा होता है, 3 मिनट है ना, ओके। तो फ्लो कैसे होता है, जैसे जब अपन इनपुट देते हैं वीडियो इन GUI, जो भी हमारा GUI होता है, ठीक है। तो GUI क्या करता है, थ्रेड स्टार्ट करता है, मतलब एक ये थ्रेड और एक ये थ्रेड। थ्रेड मतलब क्या होता है कि मतलब मल्टी प्रोसेसिंग एक साथ करे, ठीक है। तो यही वीडियो एक योलो एल्गोरिदम को जाता है, और यही वीडियो एक एलेक्सनेट के मॉडल को जाता है, जो हमारा हमने डेटा सेट से ट्रेन किया उसको, ठीक है। दोनों के दोनों एल्गोरिदम उस पे प्रिडिक्शन करेंगे कि कितने व्हीकल, योलो देगा कि कितने व्हीकल काउंट है, और एलेक्स नेट देगा कि कितने मतलब मैंने इमरजेंसी व्हीकल है या नहीं, वो आउटपुट निकाल के देगा, ठीक है। तो ये हो गया एक वीडियो का, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास 4 वीडियो है, ठीक है। तो ये चारों वीडियो इसी तरीके से जाएँगे, फिर इसका एक और थ्रेड होगा, फिर ये थ्रेड योलो प्रोसेस करेगा, और ये एलेक्स नेट प्रोसेस करेगा, और ये भी आउटपुट देगा, काउंट देगा और इमरजेंसी व्हीकल देगा। तो हमारे पास ऐसे चारों के आएँगे, चारों के काउंट आएँगे और चारों के इमरजेंसी व्हीकल स्टेटस आएँगे, ठीक है। फिर इन चारों स्टेटस और चारों इमरजेंसी व्हीकल को अपन फर्दर प्रोसेस कर रहे फॉर सेटिंग द प्रायोरिटी, ठीक है। फिर अपन इसके एल्गोरिदम काउंट के हिसाब से और इमरजेंसी व्हीकल के हिसाब से इसे प्रायोरिटी सेट करते हैं, ओके। तो इस तरीके से फ्लो है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में तो एलेक्स नेट का बताता हूँ, ओके। ये तो हो गया फ्लो। Thank you friends for watching my video. If you are new then subscribe channel and share with your friend. Thank you.